24 के खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम लखीमपुर खीरी की डिस्ट्रिक्ट कस्ता विधानसभा में पहुंच चुकी है, जहां से मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के सौरभ सिंह सोनू जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी चुनावी रणनीति के बारे में। सबसे पहले तो लाइव 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा हमारा सिर्फ विकास का है। उत्तर प्रदेश में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो विकास किया है और जो हम लोग जनता के बीच में पूरे 5 वर्ष उपलब्ध रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। आप विधायक भी रह चुके हैं, 5 सालों में आपके द्वारा क्या कार्य करवाए गए हैं? देखिए, 2012 में ये कस्ता विधानसभा अस्तित्व में आई। नवसर्जित विधानसभा थी। पहले लखीमपुर में 7 विधानसभाएं हुआ करती थी। कई विधानसभाओं को काट के ये 8वीं कस्ता विधानसभा बनाई गई। और जब ये कस्ता विधानसभा बनाई गई तो यहाँ पर विकास के नाम पर शून्य था। जब हम लोग सत्ता में आए तो हम लोगों ने कई पावर हाउसों का निर्माण कराया। आप देख सकते हैं, गांव पड़ोस में बिरावा ग्रंट है, यहाँ पावर हाउस का निर्माण कराया। औरंगाबाद है, यहाँ पावर हाउस का निर्माण कराया। मरखापुर है, यहाँ पर पावर हाउस का निर्माण कराया है। गढ़ी इब्राहिमपुर है, वहाँ पावर हाउस का निर्माण कराया। एक सिकंदराबाद में पावर हाउस का निर्माण कराया। और जो पुराने पहले जो 2 मात्र हमारी विधानसभा पहले एक ही पावर हाउस हुआ करता था, उसके बाद हम लोगों ने बाकी 6 पावर हाउस और बनवाने का कार्य किया। और जो बने और जो पुराने थे उनकी क्षमता वृद्धि कराने का कार्य किया। कई अस्पतालों का निर्माण कराया। आप देख सकते हैं कि हमारा बाछिर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया, एक राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण कराया। मितौली तहसील का दर्जा तहसील बनवाई, वहाँ पर रजिस्ट्री कार्यालय का कार्य शुरू कराया। कई पानी की टंकियों का निर्माण कराया। कई रपटे पुलियों का निर्माण कराया। इस तरीके से हम लोगों ने विकास कार्य किए। एक ऑक्सीजन प्लांट का भी निर्माण कराया। पूरे क्षेत्र में चारों तरफ ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां पर सड़कों का जाल ना बिछा हो। ऐसा कोई गांव मजरा नहीं बचा जहां पर विद्युतीकरण ना हो गया हो। लगभग हर तरीके की सुविधाएं हमने अपनी विधानसभा को देने का कार्य किया है। आप 2012 का भी चुनाव लड़े थे यहाँ पे बसपा की सीट से, तब आपकी हार हुई थी। क्या कारण रहे थे जो आप इस बार उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, 2012 में हम पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे। इतना अनुभव भी नहीं था। जनता के बीच में जाकर हम अपनी उपलब्धियां भी नहीं बता पाए थे, इसलिए मामूली अंतरों से हम हारे थे। लेकिन जनता ने विश्वास किया दोबारा 2017 में और मुझे विधानसभा तक पहुंचाने का कार्य किया। मैं अपनी जनता का ऋणी हूं और 2022 का चुनाव भी जनता ही लड़ा रही है। जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022 में विधानसभा पहुंचाएगी जनता। आप पहले बीएसपी में थे, उसके बाद आपने भाजपा का दामन थामा। तो आप पहला चुनाव बीएसपी से लड़े थे, उसके बाद आप भाजपा में आए। तो बीएसपी से भाजपा का दामन थामने के क्या कारण रहे थे? हम लोग 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। मैं और मेरा पूरा परिवार, हमारे जितने समर्थक थे, इष्ट मित्र थे, सबसे राय ली गई। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो विचारधाराओं से बदल कर कार्य कर रही थी। वहाँ पर सिर्फ लेन देन की बात होती थी। अगर आपका चाहे कितना भी पुराना कार्यकर्ता था, बगैर पैसे के टिकट नहीं दिया जाता था। बात भी पूरी तरीके से लोग नहीं पहुँचा पाते थे। और बहन जी भी कुछ ही लोगों पर विश्वास करती थी। और उन्हें नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या है। लोग टिकटार्थी नहीं मिल रहे हैं, जबरदस्ती लाकर टिकट दिया जा रहा है। कोई भी मैदान में भी नहीं है। आज बहुजन समाज पार्टी की अगर स्थिति दयनीय हो चुकी है तो मुझको लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं जो साथ के लोग हैं उनका हाथ है। ऐसे कोई भी कार्य जो आप पिछले 5 सालों में पूर्ण नहीं कर पाए, अगर आप जीतकर फिर से सत्ता में आते हैं तो आने वाले 5 सालों में आप उनको पूर्ण करेंगे? अभी मितौली मैगलंज को टाउन एरिया का दर्जा दिलाना है, औरंगाबाद को ब्लॉक का दर्जा दिलाना है, एक डिग्री कॉलेज बालिकाओं के लिए खुलवाना है और एक स्टेडियम का निर्माण कराना है। क्योंकि कोरोना का समय आ गया था 2 वर्ष का, तो इस कारण हमारी फाइल लंबित हो गई। बाकी प्रक्रिया में हमारी हैं मैगलगंज और मितौली टाउन एरिया की। इस बार मुझे विश्वास है कि सरकार बनते ही सबसे पहला कार्य टाउन एरिया वाला हो जाएगा। शिक्षा और रोजगार के लिए आपकी क्या योजना है? क्योंकि आप भी एक युवा विधायक हैं, यहाँ पे जिले के सबसे युवा विधायक हैं, तो युवाओं के लिए आपकी क्या योजना है?
देखिए, युवाओं के लिए सरकार से हम लोगों ने बात की। सरकार ने पहले कह दिया है कि सरकार बनते ही हर ब्लॉक में एक ITI कॉलेज जरूर देंगे। जब ITI कॉलेज मिलेगा, मुझको लगता है उससे ज़्यादा रोजगार मिलेंगे। मेरी विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं और तीनों ब्लॉक में ITI कॉलेज मिलने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा हजारों लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और आने वाले समय में एक मेडिकल कॉलेज चाहे लखीमपुर बनेगा या विधानसभा में बनेगा या कहीं स्तर पर अगर बनता है तो उससे भी रोजगार मिलेंगे। और लोगों के रोजगार के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू कर रखी है। कौशल विकास योजना का कार्य क्षेत्र हमारे यहाँ फतेहपुर में चलता है। सरकार से आग्रह पर कौशल विकास योजना की कई टीमें लगी हुई हैं हमारी विधानसभा में। जानता हूँ कि आप क्षेत्र में जा सकते हैं, आप घूम भ्रमण करिए, देखिए, जाके पता करिए जा कैसे कई युवाओं को नौकरी मिली है जो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। सरकार ने सबका साथ सबका विकास के आधार पर नौकरियां युवाओं को दी हैं। लोगों में प्रसन्नता है, वो जानते हैं कि कहीं बगैर किसी दलाली के, बगैर किसी घूस के, सिर्फ योग्यता के आधार पर अगर नौकरी, अगर रोजगार कोई देता है तो भारतीय जनता पार्टी देती है। आज समूहों के माध्यम से भी हजारों महिलाओं को, माताओं बहनों को रोजगार मिला है। नरेगा के माध्यम से भी गाँव में लोगों को रोजगार मिला है। तो मैं कह सकता हूं कि रोजगार पे भी सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। युवाओं पे, रोजगार पे, नौजवानों पे, बेरोजगारों पे, माताओं बहनों पे बहुत सरकार हमारी ध्यान दे रही है। और लगभग हमारा जो संकल्प पत्र है, हमने उसमें भी कहा था कि लगभग हर घर से एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा या उसे स्वरोजगार की श्रेणी में लाया जाएगा। आपने अभी कहा कि तहसील का निर्माण आपके द्वारा कराया गया यहाँ पे, पर विपक्ष का कहना है कि तहसील का निर्माण उनके द्वारा कराया गया। आप देख सकती हैं, आप समझदार खुद हैं। ये 2012 से पहले जब हम लोग बहुजन समाज पार्टी में थे तो हमारे पिताजी के प्रयासों से ही मितौली को तहसील का दर्जा मिल गया था और तहसील का निर्माण बाद में शुरू हुआ, जो अब पूर्ण होने पर है। सरकार बनते सबसे पहला कार्य, अगर समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था तो रजिस्ट्री कार्यालय क्यों नहीं लेकर आ पाए थे। रजिस्ट्री कार्यालय फिर कहना है कि रजिस्ट्री नहीं, बट तहसील का निर्माण उनके द्वारा कराया गया है। हम तो कह रहे हैं, आप जनता खुद समझदार है। RTI एक माध्यम है, जो भी चाहे डलवा सकता है, पता कर सकता है कि कब किस सरकार में इसकी प्रस्ताव पास हुआ था। और 2012 में, 2007 से 2012 तक जब हमारे पिताजी बहुजन समाज पार्टी में थे, तभी उनके द्वारा ही मितौली को तहसील का दर्जा दिलाया गया था। अब वो अलग विषय है कि निर्माण बाद में हुआ। आपको क्या लगता है, आपकी टक्कर यहाँ किसके साथ है? देखिए, लड़ाई विपक्ष तो जानता है, जब सपा, बसपा, कांग्रेस, आकपा, माकपा, भाकपा सब मिलकर लड़े थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई हरा नहीं पाया था। क्योंकि जनता का विश्वास है कि ये जो गुंडे माफियाओं की सरकार थी और जिनके सरकार में आदमी तो छोड़ दिए, जानवर तक सुरक्षित नहीं थे, तो जनता चाहती है कि ऐसी सरकार दोबारा ना आए। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो राम राज्य आएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा प्रदेश है। अब पूरे प्रदेश में भगवा लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और 300 पार उत्तर प्रदेश में बना के विधायक अपनी सरकार बनाने जा रही है। वैसे तो आपकी छवि यहाँ पे आप काफ़ी अच्छी मानी जाती है, पर एक विवाद आया था आपके भट्टे पर, JCB को लेकर के एक विवाद आया था, एक युवक की JCB को लेकर के, तो वो क्या पूरा मामला था? ये सब पूरा षड्यंत्र के तहत था। अब विपक्ष राजनीति कर रहा था। अब विपक्ष को, क्योंकि वो लड़का उन्हीं के माध्यम से हमारे यहाँ भेजा गया था, अब उन्हीं के माध्यम से विवाद कराया गया था। आप देख सकते हैं, आज उसी के घर पे समाजवादी पार्टी के झंडे लगे हुए हैं और उन्हीं के साथ काम कर रहा है। ये राजनीतिक षड्यंत्र था एक। क्योंकि काफ़ी विवादों में आए थे आप उस समय कि आपने उसका JCB भी छीन लिया, ऐसा कुछ विवाद आया था। देखिए, जब आप अगर सड़क पे जा रहे हैं और साइकिल की टक्कर अगर मोटरसाइकिल से होती है तो गलती मोटरसाइकिल वाले की होती है। मोटरसाइकिल की टक्कर अगर कार से होती है तो दोषी उसमें कार वाला होता है, और जब कार की टक्कर ट्रक या बस से होती है तो दोषी होती है बड़ी गाड़ी। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। अब चूँकि हम सत्ता में हैं
विधायक हैं, इसलिए विपक्ष को जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो एक मुद्दा ये उठा के रख दिया। बाकी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और हम लोग इस विषय को जानते भी नहीं थे। जब विषय उठाया गया तब जानकारी में आया, बाकी कोई विषय नहीं है हम लोगों का। लाइव 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू जी, जिनकी छवि एक ईमानदार और साफ सुथरी मानी जाती है, जिन्होंने हर सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन शफीक के साथ मैं सुकीर्ति दीक्षित, लाइव 24 कस्ता।